हेलो एवरीवन, दिस इज ममता एंड यूर वाचिंग सक्सेस पॉइंट प्लस। सक्सेस पॉइंट प्लस में आपका स्वागत है और आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे शिक्षण विधियां एवं उनके प्रतिपादक। देखिए, सीटेट का एग्जाम आपका स्टार्ट हो चुका है एंड शिक्षण विधियां एवं उनके प्रतिपादक से 1 नंबर का क्वेश्चन आपको जरूर देखने के लिए मिलेगा। इसमें यहाँ पर जो है विधियों से रिलेटेड 1 से 2 नंबर के क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे, तो वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है आपके लिए। तो वीडियो को प्लीज़ लास्ट तक देखिएगा एंड चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो देखिए, यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट्स जो है शिक्षण विधियाँ एंड प्रतिपादक जो हम लेकर के आए हैं, इसको ध्यान से जो है समझ लेते हैं। तो देखिए, किंडरगार्टन जो विधि है वो फ्रोबेल के द्वारा जो है दी गई है, जो इसके प्रतिपादक हैं वो फ्रोबेल हैं। जबकि जो दूसरी विधि है आपकी, दूसरी विधि है मोंटेसरी विधि। तो देखिए, मोंटेसरी विधि जो है वो मारिया मोंटेसरी के है। वेरी इजीली आप इसको याद कर सकते हो क्योंकि मोंटेसरी विधि से ही रिलेटेड जो है इसका नाम है। मारिया मोंटेसरी ने जो है मोंटेसरी विधि जो है दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। 3rd नंबर का पॉइंट है देखिए यहाँ पर। तो देखिए 3rd नंबर में क्या है, तो देखिए यहाँ पर है खेल विधि। खेल विधि जीती हेनरी कोल्डवेल कुक ने। तो देखिए यहाँ पर कभी कभी क्या होता है, खेल विधि में 2 ऑप्शन आपको दिए जाते हैं। ऑप्शन तो आपको 4 दिए जाएंगे, लेकिन अगर आपको ऑप्शन में हेनरी कोल्डवेल कुक दिया गया है तो आप खेल विधि की जो प्रतिपादक हैं वो हेनरी कोल्डवेल कुक ही लगाओगे। अदरवाइज आप जो है फ्रोबेल को भी लगा सकते हो। दूसरा ऑप्शन जो है इसमें रहेगा फ्रोबेल का। खेल विधि के जो प्रतिपादक हैं वो हेनरी कोल्डवेल कुक हैं। अगर हेनरी कोल्डवेल कुक आपको जो नहीं मिलता है तो आप फ्रोबेल को भी लगा सकते हैं। फिर है आपका डोल्टन विधि। तो देखिए, जो डोल्टन विधि है उसके जो प्रतिपादक हैं हेलन पार्क हस्ट हैं। डोल्टन विधि के जो प्रतिपादक हैं वो हेलन पार्क हस्ट हैं। ये इंपॉर्टेंट है, जो कि एग्जाम में, स्टेट एग्जाम में काफ़ी टाइम्स जो है रिपीटेड क्वेश्चन है, काफ़ी टाइम जो है ये पूछी गई हैं, तो हमें इन्हें जो है अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट है आपका देखिए पर्यटन विधि। तो देखिए, पर्यटन विधि में क्या है, पर्यटन विधि में पेस्टोलॉजी, पर्यटन विधि के जो प्रतिपादक हैं वो है पेस्टोलॉजी, आपको याद रखना है। खोज विधि एंड ह्यूरिस्टिक, देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कई बार जो है परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है। तो खोज विधि के या फिर इस नाम से भी ये जानी जाती है ह्यूरिस्टिक विधि या फिर अन्वेषण विधि, बात एक ही है, चाहे तो खोज विधि आ जाए, चाहे ह्यूरिस्टिक विधि आ जाए या फिर अन्वेषण विधि। तो इसके जो प्रतिपादक है वो हैं आर्मस्ट्रॉन्ग। तो आपको ध्यान में रखना है कि आर्मस्ट्रॉन्ग जो है खोज विधि की, ह्यूरिस्टिक विधि के और अन्वेषण विधि के जो है प्रतिपादक हैं। नेक्स्ट आपका प्रश्नोत्तर विधि। देखिए, प्रश्नोत्तर विधि, प्रश्न पूछने की जो विधि है वो है सुकरात ने। आपने आई थिंक 10th क्लास में एक चैप्टर भी था सोक्रेटिस के नाम से, तो वहाँ पर जो है प्रश्नोत्तर यानी कि प्रश्न पूछने की जो है उसकी क्या होती थी, वो प्रश्न जो है ज़्यादा पुटअप करते थे। तो प्रश्नोत्तर विधि जो है सुकरात से जो है ली गई है, यानी कि सुकरात जो है इनके प्रतिपादक हैं। देखिए नेक्स्ट आपका 8 नंबर का है। 8 में क्या है, प्रोजेक्ट विधि प्रतिपादक। तो प्रोजेक्ट विधि के जो प्रोजेक्ट वर्क जो बच्चों को दिया जाता है, तो प्रोजेक्ट विधि के जो प्रतिपादक है वो है विलियम हेनरी किलपैट्रिक। आपको इसमें ऑप्शन में केवल किलपैट्रिक भी जो है देखने के लिए मिल सकता है, पूरा नाम ना दे करके इसका जो है किलपैट्रिक नाम दिया जाता है। तो प्रोजेक्ट विधि के जो प्रतिपादक हैं वो है किलपैट्रिक। तो देखिए 11 नंबर की जो विधि है आपकी वो है आपकी सूक्ष्म शिक्षण विधि। सूक्ष्म शिक्षण विधि, आपने अगर बीएड किया हुआ है तो आपने सूक्ष्म शिक्षण विधि जो है उसमें पढ़ी होगी, आपको पेडागोजी में देखने के लिए मिलेगी। सूक्ष्म शिक्षण विधि यानी कि रॉबर्ट के द्वारा जो है ये दी गई है। मूल्यांकन विधि की बात करूँ तो मूल्यांकन विधि जेएम राइस के द्वारा जो है दी गई है। समस्या समाधान विधि सुकरात पहले ऊपर हो चुका है। इकाई उपगम, ये जो है परीक्षा में ज़्यादा नहीं पूछी जाती है, लेकिन ये एचसी मोरिसन के द्वारा जो है दी गई है। विनेटिका विधि, विनेटिका विधि कार्ल टन एंड बॉसबॉर्न, बॉसबॉर्न जो है आपको नाम मिलेगा इसमें। विनेटिका विधि बॉसबॉर्न के द्वारा दी गई है। बात करें अगली जो है विधि जो है ड्रेकोली शिक्षण विधि, ये ड्रेकोली के द्वारा यानी कि ड्रेकोली ही शिक्षण विधि है और ड्रेकोली ही नाम से जो है इसके प्रतिपादक हैं। ब्रेल विधि, ये काफ़ी बार जो है पूछी जाती है, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो ब्रेल विधि जो है लुई ब्रेल के द्वारा जो प्रतिपादक है इसकी। प्रक्रिया विधि, प्रक्रिया विधि में कमेनियस आता है। बेसिक शिक्षा पद्धति, तो देखिए बेसिक शिक्षा आपको इसमें जो है वर्धा शिक्षा योजना या फिर बुनियादी शिक्षा भी इसको जो है मानते हैं। बेसिक शिक्षा पद्धति यानी कि महात्मा गांधी की जो है ये देन है। महात्मा गांधी जो है बेसिक शिक्षा के जो है प्रतिपादक हैं। समाज मिति विधि यानी कि एल मोरेनो। आगमन विधि यानी कि अरस्तु। तो देखिए इस एल मोरेनो आगमन विधि यानी कि अरस्तु। तो देखिए इसमें जो है इंपॉर्टेंट जो विधियां हैं वो मैं आपको एक बार बाद में जो है बता दूंगी कि कौन कौन सी जो है इंपॉर्टेंट है, किनको आपको ज़्यादा अच्छे से याद करना है। तो देखिए आगमन विधि की अगर मैं बात करूँ तो आगमन विधि अरस्तु के द्वारा जो है दी गई है, जबकि निगमन विधि जो है प्लेटो। इसमें आपको बिल्कुल भी कन्फ्यूज नहीं होना है, आप ध्यान में रखिएगा कि आ से आगमन है और आ से ही अरस्तु है, ठीक है ना। जो आपके वोवेल होते हैं, जो आपके स्वर होते हैं, तो आगमन विधि अरस्तु के द्वारा जो है दी गई है, जबकि निगमन विधि जो है वो प्लेटो के द्वारा दी गई है। हर्वर्ट विधि हर्वर्ट के द्वारा जो है दी गई है, जबकि प्रश्नावली, देखिए प्रश्नोत्तर विधि है ना, प्रश्नोत्तर जो विधि थी वो आपकी सुकरात के द्वारा दी गई थी, जबकि जो प्रश्नावली विधि है, ध्यान रखिएगा, प्रश्नावली विधि वुडवर्थ के द्वारा जो है दी गई है, यानी कि जो वुडवर्थ है वो प्रश्नावली विधि के प्रतिपादक हैं।
अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट की, तो संवाद विधि, तो देखिए संवाद विधि जो है वो प्लेटो के द्वारा दी गई है। और निगमन विधि और संवाद विधि दोनों ही प्लेटो के। तो देखिए नेक्स्ट है, तो नेक्स्ट में देखिए क्या है, संवाद विधि प्लेटो के द्वारा। रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन विधि या फिर बाह्य अनुदेशन विधि, ये भी आपने बीएड में जब आपने टीचिंग की थी तब आप इसको पढ़ चुके हो। अभिक्रमित अनुदेशन के नाम से भी ये जाना जाता है, और रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन भी आपको देखने के लिए मिलेगा, इंपॉर्टेंट है। तो ये VF स्किनर के द्वारा जो है दी गई है, यानी कि जो BF स्किनर है वो रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन विधि या फिर बाह्य अनुदेशन विधि के जो है प्रतिपादक है। नेक्स्ट आपका साखीय, देखिए ये रेखीय है और ये साखीय है, आपको ध्यान रखना है। साखीय अभिक्रमित अनुदेशन विधि या आंतरिक अनुदेशन, ये बाह्य अनुदेशन थी, ये आंतरिक अनुदेशन है, दोनों में डिफरेंस है, ध्यान रखिएगा। नॉर्मन ए क्राउडर के द्वारा जो है दी गई है। अगर रेखीय अभिक्रमित आता है तो आप VF स्किनर जो है लगाओगे, अगर जो है साखीय अभिक्रमित आता है तो आप नॉर्मन ए क्राउडर जो है लगाओगे। नेक्स्ट एंड लास्ट है आपकी अवरोही अभिक्रमित विधि। तो देखिए अवरोही अभिक्रमित अनुदेशन जो था वो थॉमस F गिलबर्ट ने जो है दिया था, थॉमस F गिलबर्ट ने। अब एक बार जो है मैं आपको जो इंपॉर्टेंट है आपके सीटेट एग्जाम के लिए उसको मैं थोड़ा सा जो है इसमें एक्सप्लेन कर देती हूँ, बता। तो देखिए जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, जिन्हें आपको जो है याद रखना ही रखना है, तो एक तो है किंडरगार्टन, मोंटेसरी विधि, खेल विधि, एंड डाल्टन विधि, और है आपकी पर्यटन विधि, खोज विधि, प्रश्नोत्तर विधि, प्रोजेक्ट विधि। ठीक है, ये जो है आपसे ज़्यादा पूछी जाती हैं। नेक्स्ट और मैं बता देती हूँ आपको। देखिए नेक्स्ट में क्या है, तो देखिए जो सूक्ष्म शिक्षण विधि है, और जो आपकी विनेटिका विधि है, ड्रैकोली विधि है, ब्रेल विधि है, और बेसिक शिक्षा विधि है, आगमन विधि, निगमन विधि, ठीक है, एंड हार्वर्ड विधि, एंड देखिए प्रश्नावली विधि। ठीक है, और जो है आपको रेखीय एंड साखीय अभिक्रमित अनुदेशन भी याद रखना है। ये आपकी कुछ इंपॉर्टेंस विधि हैं जिनके प्रतिपादक जो है आपको याद रखने हैं, या फिर क्वेश्चन जो है इस तरह से भी दिया जा सकता है कि प्रतिपादक का नाम आपको दे दिया गया है और ऑप्शन में आपको 4 विधि के नाम जो है दे दिए गए हैं कि इन प्रतिपादक के द्वारा कौन सी जो विधि है प्रतिपादित की गई है। तो आपको दोनों तरीके से ही इसको याद रखना है। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी एंड एग्जाम के लिए काफ़ी जो है हेल्पफुल होने वाली है। तो प्लीज़ अगर आप कोई वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। चैनल पर अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।